हे गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपके लिए परफेक्ट वर्ल्ड की आने वाले नेक्स्ट एपिसोड के नोवेल को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये वीडियो देखना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाली जो नेक्स्ट एपिसोड है वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होने वाली है। इस वीडियो को देखकर ही आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली वहाँ पे क्या हो रहा है। वीडियो लेट से आ रही है, इसके लिए सॉरी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। परफेक्ट वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था सी हाउ को सेलेस्टियल क्लैन के लोग कैद करके रखे थे, तभी पीकॉक क्लैन के लोग आते हैं, जिसमें से मिस्टर कॉन्ग जब सी हाउ को देखते हैं, देखकर वो एकदम आग बबूले हो जाते हैं। वो तुरंत ही सेलेस्टियल क्लैन के उन लोगों से फाइट करके सी हाउ को छुड़ाने लगते हैं। सी हाउ को उस प्रिजन से निकाल कर वो हॉल में ले आए हैं, जहाँ पर वो पीकॉक क्लैन के लॉर्ड को सारी सच्चाई बताते हैं। इसके बाद वो सी हाउ को अपने साथ ले जाने की डिमांड करते हैं, पर सेलेस्टियल क्लैन का लॉर्ड रोक देता है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है, जहाँ पे इन लोगों की खतरनाक एनर्जी एक दूसरे से टकरा रही है। इन लोगों की एनर्जी टकराने की वजह से दोनों वर्ल्ड एकदम कांप उठे हैं। लेकिन तभी सेलेस्टियल क्लैन के ओल्ड एंसेस्टर इस बात को जानकर तुरंत ही वहाँ पर आ जाते हैं। ये हॉर्न वाला पर्सन वही ओल्ड एंसेस्टर है। अब मैं आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन दूं तो ये बंदा इतना ज्यादा ताकतवर है कि इसने अपने इस हॉर्न के वजह से अकेले एक वर्ल्ड को पूरी तरह से चीर के रख दिया था। वो यहाँ पर आकर पीकॉक क्लैन के लॉर्ड को कहता है, ये हमारा प्रिजनर है, आप इसे यहाँ से ले जाने की बात ना कहें। हमारे सेलेस्टियल क्लैन और आपके पीकॉक क्लैन का हमेशा से ही रिलेशन बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। एक इस यंगर जनरेशन की वजह से आप इस रिश्ते को खराब ना करें। लेकिन पीकॉक लॉर्ड कहते हैं, ये कहाँ का न्याय है। जिस लड़के ने आप लोगों की इतनी ज्यादा मदद की, हर समय आपका एक बेनिफैक्टर रहा, उसने यूनसी को भी सही सलामत आप तक पहुँचने में मदद करी, और ऐसे लड़के को आप इतने खराब तरीके से कैद करके रखोगे। यहाँ पर दोस्तों हम मिस्टर कॉन्ग को भी देखते हैं। मिस्टर कॉन्ग भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, और इसी वजह से उनकी बॉडी में उनका रियल रूप पीकॉक फेदर दिखाई देने लगता है। पीकॉक लॉर्ड तो बहुत ज्यादा गुस्से में है ही, और इतने जोर से वो चिल्लाकर इन लोगों को धमका रहे हैं कि इन लोगों की हालत खराब हो जा रही है। यहाँ पर ये चीज देखकर वो हॉर्न वाला पर्सन भी गुस्सा में आ जाता है। कहता है, अगर आप इस लड़के को यहाँ से ले जाने की कोशिश करेंगे तो याद रखिए हमारे क्लैन और आपके क्लैन के बीच में वार हो जाएगा। तो फिर पीकॉक क्लैन के लीडर कहते हैं, वार हो जाए, अगर आप आज इसको मेरे साथ नहीं जाने दोगे तो आज ये सेलेस्टियल क्लैन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यहाँ पर पीकॉक लीडर अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं, और ये हॉर्न वाला बंदा भी अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करता है। लेकिन इन दोनों की एनर्जी टकराने की वजह से इस पूरे जगह पे ऐसा खतरनाक प्रेशर क्रिएट होता है कि यहाँ की पूरी हवा ही सूख जाती है। यहाँ पर खड़े लोगों को सफोकेशन होने लगता है। अब काफी देर तक ये दोनों अपनी अपनी एनर्जी से लड़ाई कर रहे थे, जिसमें पीकॉक लॉर्ड कहते हैं, आपकी अब उतनी ताकत नहीं रही जितना पहले हुआ करती थी, आप मुझसे नहीं जीत पाओगे। यहाँ पर टोटली पीकॉक लॉर्ड उस ओल्ड एंसेस्टर को आसानी से हरा दे रहे हैं, जिसके थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं ओल्ड एंसेस्टर का मुंह से खून निकलने लगता है। लेकिन दोस्तों वैसे ही वहाँ पर एक और पावरफुल पर्सन की एंट्री होती है। ये दूसरा क्लैन का पर्सन है, जो कि वार क्लैन के साथ आया था, जो कि वहाँ पर आने के बाद कहता है, ये लड़का हुआंग है, इसने हमारे क्लैन के यंगर जनरेशन को मारा है, इसे हमारे हवाले कर दीजिए, इसके ऊपर सबसे ज्यादा हक हमारा है। लेकिन फिर से पीकॉक लॉर्ड अग्रेसिव हो जाते हैं। कहते हैं, आप लोगों को नहीं पता कि आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये बंदा कोई मामूली पर्सन है, आप लोग इसे ले जाएंगे और इसे मार देंगे। अगर इसकी मास्टर यानी कि फिलो गॉड यानी कि गॉड लीव की बात हो रही है, उन्हें पता चल गया कि आपने उनके डिसाइपल के साथ क्या करा है, तो वो इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को तबाह करके रख देंगी। तो फिर वो लोग कहते हैं, क्या ये बात सच है? पीकॉक लॉर्ड, आप इतने ज्यादा ताकतवर हैं और आप उस विलो गॉड के सामने इतने ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। पीकॉक लॉर्ड कहता है, विलो गॉड मेरी टीचर हैं, उन्होंने मुझे प्रोटेक्शन दिया है, और इसीलिए ये सी हाउ मेरा भाई है, और मैं किसी भी हालत में आज सी हाउ को अपने साथ लेकर जाऊंगा। चाहे मुझे रोकने के लिए कोई भी आए, मैं उसे बर्बाद करके रख दूंगा। लेकिन दोस्तों तभी एक और आवाज आती है। ये आवाज बहुत ही ज्यादा डरावनी और एक ऐसी एनर्जी आती है जो कि सभी को घबराने पर मजबूर कर देती है। उस जगह पे एक पर्सन की एंट्री होती है, जिसकी बॉडी हड्डियों से बनी हुई थी, जो कि एक काले रथ से आया था, जिसके आगे 7 बहुत ही खतरनाक बीस्ट बंधे हुए थे। मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी गॉड की एंट्री हुई है, ये अंडर वर्ल्ड का गॉड है, जिससे 3 तरह के वर्ल्ड हैं, अपर वर्ल्ड, लोअर वर्ल्ड और अंडर वर्ल्ड। लोअर वर्ल्ड में अर्थ आता है, अपर वर्ल्ड में हेवन और अंडर वर्ल्ड में हेल आता है। अब उस अंडर वर्ल्ड गॉड की एंट्री होती है, जिसको देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। वो पर्सन आता है, कहता है, ये सी हाउ मेरा है, और जिसने भी इसे हाथ लगाने की कोशिश करी, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसी वक्त उस जगह पर यूनसी की भी
एंट्री हो जाती है। लेकिन यहाँ पर इतने ज्यादा पावरफुल लोग खड़े हुए हैं कि जुनसी की वहाँ एक वर्ड भी बोलने की हिम्मत नहीं होती है। अब दोस्तों अंडरवर्ल्ड गॉड यहाँ आकर कहता है, ये सी हाओ ये मेरा दुश्मन है, इसने मेरे लोगों को मारा है, इसीलिए मैं इसे अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। आप लोग मेरी इस बात को सपोर्ट करें और इसे मेरे साथ आने दे। लेकिन सी हाओ कहता है, मैं अगर जाऊंगा तो पीकॉक लॉर्ड के साथ ही जाऊंगा। अब दोस्तों यहाँ ये अंडरवर्ल्ड गॉड सी हाओ को इसलिए लेने के लिए यहाँ पे आया है क्योंकि सी हाओ के पास वो लाइटनिंग स्क्रिप्चर है। जो बात ये कह रहा है कि सी हाओ ने उसके यंगर जनरेशन को मारा है, वो उसके लिए कोई भी मायने नहीं रखते हैं। यहाँ पर सी हाओ के पास जो लाइटनिंग स्क्रिप्चर है, सभी लोग उसी के पीछे पड़े हुए हैं। वो लाइटनिंग स्क्रिप्चर बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रेजर है और इसके मदद से ये अंडरवर्ल्ड गॉड अपनी इस बॉडी को प्यूरिफाई कर सकता है और प्यूरिफाई करने के बाद उसकी बॉडी में जो भी कुछ लिमिटेशन है वो खत्म हो जाएंगे और वो पूरे अपर वर्ल्ड, लोअर वर्ल्ड और अंडरवर्ल्ड सभी में राज कर पाएगा। तो यहाँ पे तो रही ये बात, पर यहाँ पे कोई भी किंगडम के लॉर्ड सी हाओ को उसे देना नहीं चाहते हैं। सभी लोग अपनी अपनी एनर्जी एक्टिवेट करते हैं। लेकिन वैसे ही वहाँ पर हम लोगों को एक सॉफ्ट प्यारी सी आवाज सुनाई देती है। उसके तुरंत बाद ही वहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी की एंट्री होती है। ये दोस्तों वही लेडी है जो कि हम लोगों को उस वक्त सी हाओ के पास दिखाया गया था, जो कि टाइम को स्लो कर दी थी। ये एक एंशिएंट बीइंग है। अब मैं आपको इसके बारे में अभी बताऊंगा कि ये आखिर असली में कौन है। ये यहाँ पर आती है, सी हाओ के पास आ जाती है, कहती है, तुम लोग जो भी हो अपनी जबान को लगाम दो क्योंकि सी हाओ मेरे साथ जाने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इसको पहचान सकता है, इसीलिए सभी लोग ये सोचकर कि ये एक यंगर जनरेशन है क्योंकि इसकी एज बहुत ज्यादा कम लग रही थी, उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं। वार्गलैंड के साथ आया एक क्लैन लीडर कहता है, ओ लड़की तुम्हें एहसास भी है तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम अपने सामने देख नहीं रही हो तुम्हारे सामने कौन खड़े हैं? इसके बावजूद भी तुम यहाँ पर बोलने की हिम्मत कर रही हो? लेकिन इसके बाद ये एंसेस्टर कहती है, चाहे ये लोग कोई भी हो, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। सी हाओ मेरे साथ जाएगा और मुझे रोकने की जिसने भी कोशिश करी उसके साथ अच्छा नहीं होगा। दोस्तों इस लड़की का नाम ये क्विंसियान है और ये एक बहुत ही एंशिएंट बीइंग है। वो समय जब इस दुनिया में सुप्रीम बीइंग रहा करते थे। ये बात इतनी ज्यादा पुरानी है कि यहाँ ये बूढ़े बूढ़े जो ये लीडर लोग हैं वो भी इसे पहचान नहीं पा रहे हैं और इसकी ताकत इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उतने समय से होने के बावजूद भी इसकी एज तनिक सी भी नहीं बढ़ी है और इसी वजह से ये लोग इसकी एज को देखकर कंफ्यूज हो रहे हैं। एक लीडर चिल्लाकर कहता है, घमंडी लड़की तुम आखिर कौन हो? बताओ तुम कौन से क्लैन से आई हो? लेकिन ये क्विंसियान अपनी एनर्जी को एक बार एक्टिवेट करती है और इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वहाँ पे सभी की एनर्जी सप्रेस हो जाती है। इसकी एक चुटकी से निकलने वाली एनर्जी को देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। जिसके बाद ये क्विंसियान सी हाओ के पास जाकर खड़ी हो जाती है जहाँ पर वो पीकॉक लॉर्ड और मिस्टर कॉन्ग है। अब ऐसी एनर्जी को देखकर किसी की भी बोलने की औकात नहीं होती है। पर इसी बात के साथ यहाँ पे परफेक्ट वर्ल्ड का एपिसोड खत्म होता है। वेल दोस्तों इसके बाद तो ये बात क्लियर है कि इसके बाद सी हाओ को कोई रोकने वाला नहीं है और सी हाओ इन लोगों के साथ इस सेलेस्टियल क्लैन से बाहर जाएगा। पर इसमें एक सस्पेंस की बात ये है कि क्या यहाँ पर एक लड़ाई होगी और क्या यहाँ पर इस एंशिएंट बीइंग के साथ कोई टकराने की हिम्मत करेगा। वेल बाहर निकलने के बाद सी हाओ बहुत ही ज्यादा खुश होने वाला है क्योंकि अब उसको उसकी पहचान के लोग मिल जाएंगे, जिसके बाद वो बहुत ही खतरनाक रेयर ट्रेजर कलेक्ट करने वाला है। ऊपर से सी हाओ के पास वो जो नई लाइटनिंग स्क्रिप्चर है उसके बारे में भी हमें पता चलेगा और समझ में आएगा कि आखिर इसमें ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से सभी लोग इसके पीछे पड़े हैं। ये सारी बातें मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अभी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो जरूर से इसको एक लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। वीडियो लेट से लाने के लिए सॉरी, पर मैं सच में वीडियो जल्दी लाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता हूँ। आज इसके बाद मैं लेजी असिस्टेंट की भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। डोंट वरी दोस्तों, मैं कोई भी वीडियो नहीं छोड़ रहा हूँ, बस मेरे पास समय नहीं हो पा रहा है इसीलिए मैं उसे बना नहीं पा रहा हूँ। एक ही साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम चल रहे हैं जो कि आपको धीरे धीरे करके रिवील कर दिया जाएगा। सो दोस्तों जरूर से वीडियो को एक लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।